सारी गलत फहमियाँ दूर हो जाएंगी। तुम्हारी इज्जत जो बिना किसी गलती के उछाली जा रही थी, सवाल लगाए जा रहे थे जिस पर, उन सारी चीज़ों पर रोकथाम हो जाएगा और जिसने अपनी तरफ से गलती की थी वो व्यक्ति तुमसे माफ़ी मांगेगा। तुम जिस हद तक ज़िम्मेदारी लेना चाह रहे हो उस हद तक ही अब तुम्हें ज़िम्मेदारी मिलेगी और जहाँ पर जिन चीज़ों को तुम छोड़ना चाह रहे हो वहाँ पर वो चीज़ें छूट जाएंगी। तुम्हें निश्चिंत रहने की अब ज़रूरत है क्योंकि अब सब अच्छा होगा। घबराए बिना अपनी पूरी बात रखना। तुम में योग्यता है, इसलिए ही कुछ चीज़ें विशेषकर तुम्हें दी गई हैं कि तुम उन कार्यभार को संभालो, क्योंकि तुम में योग्यता है, तुम में अच्छाई है। जो लोग घमंड में रहते हैं और दूसरे को कुछ भी बोलते चले जाते हैं ना, उनका पतन होना तय है। तो अगर वैसे कोई तुम्हारी योग्यता पर शक कर रहा है तो उसे करने दो, वो उसका काम है शक करना, सवाल उठाना। उसके शक करने, सवाल उठाने और निगरानी करने से ना तुम ज़्यादा ध्यान से काम करोगे। बाकी तुम्हें निश्चिंत इसलिए रहने की ज़रूरत है कि मेरी कृपा से तुम बहुत अच्छे से सब कुछ करोगे और हर एक चीज़ का इंतज़ाम इतना बढ़िया होगा जो तुम अभी सोच भी नहीं सकते। चाहे कपड़ों का इंतज़ाम होना हो, चाहे कोई चीज़ का भी इंतज़ाम होना हो, सब होगा और बहुत अच्छे तरीके से होगा। और एक बात सुनो, कोई अगर बार बार परेशान हो रहा है, तुमसे पूछ रहा है कि तुमने रिश्ते क्यों छोड़ दिए हैं, क्यों ये चीज़ें, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को परवाह है तुम्हारी, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को तुम्हारे बदलाव से तकलीफ़ हो रही है, लगाव है, कुछ उम्मीदें हैं, बस यही बात है। तो जो ऐसी भी चीज़ें हैं ना, तो ये मान लो कि कुछ ना कुछ तो है, इसलिए वो व्यक्ति तुमसे पूछ रहा है। अगर कोई मतलब नहीं होता तो नहीं पूछता। तुम्हें जितना कड़ा स्वभाव पेश करना था उतना तुमने कर दिया। अब इससे ज़्यादा तुम्हें कड़ा भी नहीं होना है। जितनी ज़रूरत थी वहाँ तक अब सही है। अब इसके आगे होगा तो वो फिर तुम्हारी तरफ से गलत हो जाएगा, इसलिए अब थोड़े से नर्म हो जाओ। अपने रिश्तों को ठीक करना है ना, तो बात करो, सामने से बात करो। जिस व्यक्ति के साथ तुम्हें रिश्ते स्थापित करने हैं या सुधारने हैं या ठीक करने हैं, उसी से बात करो। और एक बात सुनो, कभी कभी ना बच्चे भी अपने माता पिता को इतनी सही रास्ते दिखाते हैं, इतना सही बात बताते हैं, ऐसा मार्गदर्शन करते हैं कि उनका जीवन बदल जाता है। और तुमने वही किया है। एक बात तुम जान लो, अगर तुम किसी से ये कह रहे हो ना कि तुम मंदिर चले जाओ, तो तुम ये बहुत अच्छी सलाह दे रहे हो। तुमने उनके जीवन को बदला है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये सलाह देने के लिए कभी भी पश्चाताप तुम्हें नहीं करना होगा। तुमने सही जगह पहुंचाया है। जब तुम्हारा काम कहीं नहीं हो सकता ना किसी न्यायालय में, ना कोई पुलिस, ना कोई कोर्ट कचहरी, ना कोई व्यक्ति, ना कोई दफ्तर, तब तुम्हारा काम ना उस सच्चे दरबार में होता है जिसका रास्ता तुमने पहले ही बता दिया है। सारे रास्ते वहाँ से निकलेंगे। और हर व्यक्ति को ना दिन भर में आधा से 1 घंटा निकाल कर अपने भगवान पर ध्यान करना चाहिए, क्योंकि जो ध्यान कर रहा है या नहीं कर रहा है, ऊपर वाले की नज़र सब पर है, लेकिन जो ध्यान कर रहा है ना, उसके आत्मविश्वास में जो प्रबलता होती है, जो तेज़ी होती है, जो गहराई होती है, वो अतुलनीय होती है और वही जीत का कारण बनती है। इसलिए हर एक व्यक्ति अगर 1 घंटा भी निकाल रहा है ना, तो वो समय कभी बर्बाद नहीं होगा और तुम चाहो तो निकल जाएगा। देखो, जो बहाना बनाना चाहेंगे ना, उनके लिए कई तरीके हैं, कई कारण हैं बहाना बनाने के, लेकिन अगर जो सच में करना चाहेगा ना, उसके लिए मौका भी निकल जाएगा, समय भी निकल जाएगा। आने वाला 1 महीना थोड़ा व्यस्त होने वाला है तुम्हारे लिए और शायद तुम्हारी नींद भी अच्छे से पूरी ना हो पाए, लेकिन आने वाले इस 1 महीने में तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, ये तुम देख लेना। बस दिल से मेहनत करो, उस माँ जगजननी पर विश्वास रखो जो सबका उद्धार करती है, इस जग का पालन करती है और सबका पार भी लगाती है बेड़ा। तो वो तुम्हारे साथ भी है, उसमें इतनी ममता है, इतना प्रेम है कि तुम्हारी लाज रखेगी, तुम्हारी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। खुश रहो, आयुष्मान भव।